इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़े ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। हमने ये अक्सर देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी इंटरनेशनल विजिट पर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। मोदी साहब ने पहुंचना है 22 ऑफ दिस मंथ, यानी कल ये पहुंचेंगे जोहानिसबर्ग में। ये समिट हो रहा है। आपको पता है हमारे जो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो हमेशा नजरे रखा होता है कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात पता चले तो उनकी वो मीडिया की शह सुर्खी होती है और वो उस पर बड़ा खेलते हैं, हमारे खिलाफ बात करते हैं। अब वो मैंगो रिपब्लिक कह रहे हैं हमें। पाकिस्तान का ये रोना है कि साहब हमें इन्वाइट ही नहीं करा। कह रहे हैं इंडिया तो ले गया एक दो लोगों को अपने साथ। आई थिंक बांग्लादेश भी आ रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कोई पाकिस्तानी ये कह रहा था कि पैलेस्टीन को भी इनवाइट कर रखा है। क्या कहेंगे, बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी अजियत होती है। शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ। रेड कारपेट पे उनको वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें तरीके से यानी कि वो बिजनेस के हवाले से मीटिंग्स करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ब्रिक्स की समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे और उनको किस तरीके से वहां पर वेलकम हुआ। अब ये कोई नई बात नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाते हैं वहां पर इंडियन डायस्पोरा उनको मतलब कि एक अलग ही स्वागत करता है, अलग ही उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है। अब देखेंगे, अब अगर आप पूछेंगे कि भाई भारत के हर प्रधानमंत्री का होगा क्योंकि हर जगह पर इंडियन डायस्पोरा है ही, तो ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह जब जाते थे तब उनको ऐसा स्वागत ऐसा मतलब की सिचुएशन नहीं मिलती थी। अब यहाँ पर पाकिस्तान का रोना ये है कि पैलेस्टाइन को भी इनवाइट कर लिया, बांग्लादेश को भी इनवाइट कर लिया, लेकिन हमें इनवाइट नहीं किया। और बांग्लादेश जैसे कंट्री को या फिर और भी एक दो जो कंट्री है उसको यहाँ पर इनवाइट किया गया है इंडिया के कहने पर। भले ही होस्ट जो है वो साउथ अफ्रीका है फिलहाल ब्रिक्स का और वही डिसीजन लेगा, लेकिन अगर इंडिया की अगर यहाँ पर बात माने या फिर कमर चीमा की बात यहाँ पर माने तो इंडिया जो है वो बांग्लादेश समेत एक दो कंट्री को उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई हम इनको भी साथ में लाना चाहते हैं और वो यहाँ पर अग्री हो गया है। कहने का मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान को किसी ने नहीं बोला है, ना ही चाइना ने। चलिए साउथ अफ्रीका के साथ को उनके रिलेशन इतने हैं नहीं, शायद ब्राज़ील के साथ भी नहीं होंगे, लेकिन इंडिया के साथ वैसे भी नहीं है। चाइना के साथ तो थे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मोदी साहब ने पहुंचना है 22 ऑफ दिस मंथ, यानी कल ये पहुंचेंगे जोहानिसबर्ग में। ये समिट हो रहा है। और क्या ऐसी चीजें हो सकती है जिससे इस रीजन में तब्दीलियां वाक़या हो सकती है। ठीक है, हमारा मतलब या मकसद ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली पाकिस्तान के अगर कॉन्टेस्ट में मैं बात करूं तो कहते यार अमेरिका से टक्कर लेना शायद बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप टक्कर लें, आप सही होके भी उनके साथ अगर चलें और उनकी टेक्नोलॉजी से उनकी रिसर्च से अगर आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारी कंट्रीज ऐसा कर सकती हैं, जिसमें अब इंडिया भी उस क्लब का मेंबर है। लेकिन पैरेलली वो यहाँ पे ब्रिक्स में भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ चंद्रयान की बात तो खैर अभी हम करेंगे जब वो लैंड करेगा। होपफुली होप फॉर द बेस्ट। अभी भी कहते हैं कि वो खैरियत से लैंड करे प्रॉपर तरीके से। और क्योंकि रशिया का जो बाद में स्टार्ट हुआ था, उसने अपना मिशन स्टार्ट किया था, वो सुना है कि वो तबाह हुआ है। क्या हुआ है ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हालांकि लोग ये भी कह रहे थे कि यार ये बाद में रवाना होगा, पहले पहुंचेगा, ये हुआ क्या, इस हवाले से भी बात होगी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई फॉर इनवाइटिंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ब्रिक्स पे जाएंगे। ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है
क्योंकि एक कुछ ऐसी कंट्रीज, बल्कि सारी ऐसी कंट्रीज शामिल है कि जो अमेरिका के बगैर है या अमेरिका से अलग है। अलग तो नहीं कहना चाहिए, कोई ना कोई कनेक्शन है, ट्रेड है, बिजनेस है, क्योंकि दुनिया की बड़ी कंट्रीज हैं। ये पॉपुलेशन बहुत है। चाइना, अगर इंडिया की पॉपुलेशन का हिसाब लगाया जाए, फिर ब्राज़ील को देखा जाए, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बनती है दुनिया की। इकोनॉमी में भी नो डाउट कि 16% एक बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें। नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं जोहानिसबर्ग, उन्होंने पहुंचना है। और क्या हो सकते हैं, शी जिनपिंग साहब से मुलाकात है, वो बाद में बात करेंगे। कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मुलाकात उनसे हो जाए, तो यकीनन मेरा ख्याल वो शायद न्यूज़ ऑफ द डे या कहें जो भी हम कहें, या ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो क्लैशेस है उसके बाद। लेकिन हो क्या सकता है, क्या ब्रेक थ्रूज हो सकती है इकोनॉमीज़ के हवाले से, टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, या किसी और तरफ? थैंक यू फकर भाई। देखिए, ब्रिक्स जो है ना, ये तो ब्रिक्स अफ्रीका समिट है पहली बात तो, मतलब ब्रिक्स एंड अफ्रीका, हालांकि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका इटसेल्फ इज देयर। अच्छा, ब्रिक्स की सबसे खास बात है कि इसको कॉइन किया था जिम ओनील ने, जो उस समय उसमें थे, आपका मेरे ख्याल से एक वो थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की वो कंपनी थी जिसका नाम गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। ओके। तो गोल्डमैन सैक्स में वो काम करते थे। उस समय 26/11 हुआ था। पूरी दुनिया का मार्केट जो था वो एकदम पेसिमिज्म का शिकार हो गया था, और इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट पे थी। तो जिम ओनील ने गोल्डमैन सैक्स के लिए ये कहा कि दुनिया को 4 कंट्रीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, एंड दे आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। राइट। तो जिम ओनील ने ये ब्रिक्स का वर्ड कॉइन किया, इसको पकड़ लिया ब्रिक्स नेशन ने, और इसको उन्होंने कहा कि हम आगे लेके बढ़ते हैं। मजे की बात है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल या वॉल स्ट्रीट का जो जिम ओनील इज अ बिग प्ले, मतलब वॉल स्ट्रीट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट या कल्चर, उसके कहने पे चाइना, जो कि वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा वो समझ लीजिए कंपटीटर है या राइवल है, आइडियोलॉजिकल राइवल है, वो भी उसमें आया, क्योंकि उसने भी देखा कि ब्रिक में एक पॉसिबिलिटी तो है। हालांकि ब्रिक वैसा बन नहीं पाया, क्योंकि ब्रिक में ये भी था कि इसको एक ऑल्टरनेटिव मॉडल देंगे हम, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल मैकेनिज्म है या वर्ल्ड इकोनॉमिक जो सिस्टम है, उसमें ब्रिक एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आएगा। ब्रिक की अपना इन्वेस्टमेंट बैंक होगा, ब्रिक का अपना लेंडिंग बैंक होगा, ब्रिक का अपना जो है ट्रेड पॉलिसी के रूल्स होंगे। इस तरीके के बहुत कुछ बातें हुई टू lure द इन्वेस्टमेंट, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। ब्रिक बैंक तो बना चाइना में, बट आई डोंट थिंक इट इज इफेक्टिव। हालांकि मुझे उसको ब्रश अप करना पड़ेगा। अब ये जो अफ्रीका में जा रहे हैं, इट हैज लॉट ऑफ फ्यूचर, क्योंकि जो सबसे बड़ा चीज है कि जो डिस्कशन में आएगा कि जो लोकल करेंसीज है ब्रिक्स कंट्रीज की, दे आर एम्फेसाइजिंग कि अब ट्रेड उन्हीं में हो और डॉलर को रिप्लेस किया जाए। ये प्राइम एजेंडा उस पर होगा। तो अब ये लोकल करेंसीज सिर्फ ब्रिक्स में नहीं, बाकी जो कंट्रीज हैं, क्या वो भी लोकल करेंसीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगी?